हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लास्ट लेक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, प्रीवियस ईयर जेई में, एक्चुअली जेई में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और मोस्टली पूछा जाता है और बोर्ड वगैरह में भी आता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये रहेगी हमारे इस टॉपिक में कि इसका एक तो नाम है क्रेमर्स रूल, एक दूसरा नाम वो है, ठीक है, कि जैसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन विद हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं। इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे। पहला मेथड था विद हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें माइनर कोफैक्टर निकालते थे। दूसरा मेथड था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा जो मेथड है वो ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है क्रेमर्स रूल में। ठीक है, और क्या क्या इसमें कंडीशन होती है। एक्चुअली इसमें कंडीशन बहुत सारी बनती है, तो उन कंडीशन को बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो अपने सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं 2/2 की बात करता हूँ। ठीक है, 2/2 की बात करता हूँ। जैसे 2/2 में इक्वेशन गिवन है a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। ठीक है, और साथ में पैरेलल में 3/3 की भी बात कर देते हैं। ठीक है, तीन इक्वेशन अगर दी हुई है b1y + c1 = d1 और a2x + b2y + c2 = d2, a3x + b3y + c3 z = d3। यहाँ पे z चल रहा है, एक्चुअली तीन वेरिएबल में है इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक ये है। ये बस हम ऐसे ही साइड में ले रहे हैं, कभी कभी पूछा जाता है तो ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इन्हीं टॉपिक्स पर आता हूँ। देखो, मेरी जो बेसिक चीज़ें जो मेरे को बतानी है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा और तुरंत रिमूव करूँगा। जैसे कि आपको तीन चीज़ें जो आपको 11th क्लास में, मतलब 10th क्लास में बताई गई थी कि इफ़ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2 and a1/a2 is not equal to b1/b2। हाँ, तो 10th क्लास में कंडीशन थी। हाँ, क्या आंसर होते थे वहां से इनके। देखो, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। सबसे पहले दो वर्ड पे बात करते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, देखो, कोई से भी इक्वेशंस जो होती है, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। इसका मतलब ये है कि उनका कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो ऐसा लिखूँगा कि कंसिस्टेंट मीन्स एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर लिखना चाहूँ इनकंसिस्टेंट तो लिखूंगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हाँ, यहाँ कोई डाउट, बस वर्ड का मीनिंग बताया। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या है। ये किसके कंडीशन थी, ये दोनों पैरेलल लाइंस थी। पैरेलल लाइंस से इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और जब प्रति लाइन तीनों इक्वल है तो यहाँ ये जो कंडीशन थी ये थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बाद ये वाली जो कंडीशन थी ये किसकी थी, नो सॉल्यूशन की। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन थी ये थी यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, ये तो 10th की बात। हाँ, एक और इस चैप्टर में बहुत अच्छी सी चीज़ है इस वाले टॉपिक में कि अगर यूनिक सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का निकालना है या यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने में जो आंसर निकलेगा अगर हम इक्वेशन में पुट करके देखें और सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका तो हमारा आंसर सही है। आंसर चेक करने का मेथड यही है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं आंसर चेक करने का। ये चीज़ हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये तो 10th की थी। अब इस 10th के बाद वाली चीज़ पे बात करते हैं। ठीक है,
वैसे 2/2 वाली चीज कहीं पे नहीं पूछी जाती, फिर भी अपन देख रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ कि डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1 पहले सबसे पहले डेल्टा लिख रहा हूँ, A1 B1 A2 B2, 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है, और डेल्टा 1 बनाया C1 B1 C2 B2, और इधर डेल्टा 2 बनाया, ठीक है, डेल्टा 2 बनाया A1 C1 A2 C2। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी आप लोगों को कि इसमें क्या किया, डेल्टा में कांस्टेंट वाली चीज़ रिमूव, इसमें क्या किया एक्स वाली चीज़ रिमूव, इसमें वाई वाली टर्म रिमूव, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो देखो एक्स की वैल्यू बिल्कुल आसान सी है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है। अगर किसी को डाउट आ रहा है कि ये कैसे आएगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो एक मेथड होता था 10th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस वही चीज, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो ऊपर भी डिटर्मिनेंट लिखा है, नीचे भी डिटर्मिनेंट लिखा है, वहां पे भी ये चीज होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद आया होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता था, बस वो की चीज़ है, फिर 2/2 का। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो वैसे कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, अपना मेन टारगेट ये है, इसी से जेईई में क्वेश्चन आते हैं, इसी पे हमें बात करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जस्ट बस 2/2 का कभी कभार पूछ लिया जाता है, इस वजह से बात की थी, हमारा मेन टारगेट ये, इसके सारे केसेस हमें समझने रखने नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, ये चीज हटा, चलो लिखे दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हाँ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, डेल्टा 1 होगा D1 B1 C1 D2 B2 C2 D3 B3 C3, ठीक है। इसके पैरेलल में लिख रहा हूं मैं डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ध्यान रखना ना कहाँ पे क्या चीज आ रही है, ठीक है। डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 2 होगा A1 D1 C1 A2 D2 C2 A3 D3 C3, और डेल्टा 3 होगा A1 B1 D1 A2 B2 D2 और A3 B3 D3। हाँ, ठीक है। अब बिल्कुल आसान सी चीज, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा 1/डेल्टा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा 1/डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा 2/डेल्टा, और जेड की वैल्यू डेल्टा 3/डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बोर्ड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब जी करते हैं, अब क्या कंडीशंस है, कंडीशंस की बात करता हूँ, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी पता है, ठीक है। तो मैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहले कुछ कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन में लिखा हूँ केस 1 ये है कि इफ, ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नीचे वाली चीज 0 के इक्वल नहीं, ठीक है। तो अब ऊपर वाली चीज के साथ क्या केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, या तो 0 हो या नहीं हो, ठीक है। तो दोनों केस में यहाँ पे एक साथ ही लिखूं, ठीक है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर नॉट 0,
ठीक है, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर 0। ठीक है, केस बना रहे। अब देखो ये तो पता है नीचे वाली चीज 0 नहीं है, अगर ऊपर वाली 0 हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस चीज को मैं कहता हूं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है पता है तुम्हें? ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है कि क्वेश्चन को देखते ही अपने दिमाग की बत्ती जल जाए कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे सपोज देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि अगर यहाँ पे 0 0 0 लिखे हुए, ठीक है, अगर 0 0 0 लिखे हुए हैं तो इस इक्वेशन का कोई से कुछ भी वेरिएबल अगर लिखे हुए हैं a1 b1 c1 तो मैं कुछ भी आंसर को निकालूंगा सीधा लिखूंगा ना कि 0 0 0 सेटिस्फाई करूंगा। तो वो चीज़ क्या हुई ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये 0 नहीं है तो कुछ और सॉल्यूशन होगा, तो उन सॉल्यूशन को मैं कहता हूँ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। नीचे वाली चीज 0 है। अब इसमें भी मैं 2 ही केस की बात करूंगा, या तो ऊपर 0 हो जाए या नहीं हो। ठीक है ना, पॉसिबल केसेस जो है उन सब की बात कर रहे हैं। तो देखो वही केस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर 0, और यहाँ पे लिखो बस इतना सा नॉट 0, ये काफी है। ठीक है, ऑल आर 0 और नॉट 0। ठीक है, नॉट 0 को मैं लिखूंगा, देखो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर क्या केस बन रहा है। ये नॉट 0 है, मतलब कुछ वैल्यू तो देखो इधर क्या आएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ भी नंबर अपॉन 0 नंबर अपॉन 0। तो इस चीज को मैं कहता हूँ नो सॉल्यूशन। क्या कहता हूँ? नो सॉल्यूशन, या फिर कहता हूँ इनकंसिस्टेंट। लिख लोगे नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। क्योंकि नो सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन, तो इसे इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं। हाँ, अब ये जो केस बन रहा है 0/0 0/0, इसे मैं कहूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट होगा, ध्यान रखना, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। अब ये चीज क्लियर, अगर फिर से लगा है क्या दिक्कत है कैसे हो रहा है, तो कुछ भी नहीं, देखो नीचे वाली चीज को एक बार 0 कर दो, एक बार नॉट 0 कर दो। नॉट 0 कर रहे तो भी 2 केस, 0 कर रहे तो भी 2 केस। ठीक है, ये देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन की जहाँ पे बात की है वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन मेरे को दिख रहा है, यहाँ से दिखे। अब यूनिक सॉल्यूशन की ये बात होगी, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है ना, कुछ सॉल्यूशन तो आ रहे हैं हमारे पास, कुछ भी आ रहे हैं, चाहे सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, कंसिस्टेंट। हाँ, इसमें कोई डाउट? यही देखो ये जो 4 लाइनें जितना सा लिखा है ना, इसी से पूरा क्रेमर्स रूल खत्म है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्रेमर्स रूल। अगर ये चीज याद रह गई, ध्यान रखेगी, तो तुम्हारे क्रेमर्स रूल का कोई सा भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्रेमर्स रूल के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर बस इतना सा ध्यान रहा। ठीक है, इसके आगे और कंडीशन अगर कुछ बनती है तो, वैसे इसके अलावा कुछ नहीं बनती, इन्हीं को मिक्स करके जोड़ तोड़ के हम बाकी सब कंडीशन बनाते। ठीक है, एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज कि अगर 3 लाइन की बात करते हैं, सबसे पहले 2 लाइन अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रही, पैरेलल है, ओवरलैप नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन कितना होंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होंगे? 0। सेम ऐसे ही अगर हम 3 वेरिएबल में इक्वेशन लिख रहे थे, तो वो किसके इक्वेशन थी? लाइन की इक्वेशन वो थी, प्लेन की इक्वेशन।
अगर 3 प्लेन पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब फिर कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 प्लेन पैरेलल। देखो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक इसके ऊपर एक और प्लेन, तो फिर 2 सॉल्यूशन, सीधी सी बात है। तो अगर साइड पे ऐसा क्या हुआ है, एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ all the points, all the plane are parallel and not overlapping, then इतना सा लिखूंगा बस, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो ये कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2, और 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। देखो 3 प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है जो पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये चीज ठीक है। अगर तुम ऐसा कहना चाहो कि मैंने जो है यहाँ पे जो इससे पहले जो इक्वेशन बनाई थी वो डेल्टा पे कंडीशन लगाई थी, कंडीशन किस पे रहेगी? डेल्टा पे। अगर वही कंडीशन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे लगाई, मैंने डेल्टा को क्या किया था, एक बार 0 एक बार नॉट 0। अगर वही कंडीशन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे लगाऊं तो उसी में से रिजल्ट निकल जाएंगे, मुझे पता है। एक बार करके देखें, मैं करके देख रहा हूं कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कहा था। ठीक है, देखो अगर मैंने 0 कर देता है, एक बार 0 एक बार नॉट 0, तो देखो यहाँ पे अपने पास 2 कंडीशन रहेगी। हाँ, अब बताओ यहाँ पे क्या सोल्यूशन है? देखो 0 बाई 0 बन रहा है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। हाँ, 0 बाई कुछ बन रहा है, तो क्या आएगा? 0 बाई 0 नहीं बन रहा है, 0 बाई कुछ, तो आंसर क्या है? 0 0 आएगा, इसका मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं दूसरा केस लेना चाहूँ, देखो दोनों केस ले सकते हैं। हाँ ठीक है, वही केस दोनों बात। देखो बस घुमा फिरा के सारी चीजें एक से ही आ रही है। ठीक है, हाँ इसका आंसर बताना। घुमा फिरा के वही आ रहा है ना, इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन। सारी चीजें वो क्यों हुई है, बस पहले हमने डेल्टा में कंडीशन लगाई थी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लगाई। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर ले, इसमें कोई डाउट अभी? कंडीशंस ध्यान रखिए। ठीक है, एक दो बार देखेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, मैं अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, हाँ लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और माइनस का एक्स। ठीक है,
माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू 0। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो आँख खोलते ही मेरे को दिख रहा है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन 0,0,0 है, दिख रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कह दिया है उसने सॉल्यूशन नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी सॉल्यूशन होने चाहिए। तो जीरो के अलावा कुछ भी सॉल्यूशन हो, ऐसी लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों जीरो आ गए, क्योंकि देखो डेल्टा 1 में ये गायब है, बाकी तीनों है। किसी भी डिटरमिनेंट की कोई सी भी एक रो या कॉलम जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो। डेल्टा 2 में ये गायब है, डेल्टा 3 में ये गायब है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ। हाँ, इसमें कोई डाउट? अब क्या सॉल्यूशन बचता है? अब हमें क्या कि सॉल्यूशन तो चाहिए, अब सॉल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन बच रहा है कि मैं ऊपर वाली जो डेल्टा है इसे भी जीरो कर दूं तो 0/0 बन जाएगा, फिर क्या आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये थोड़ी का आराम से एक ही सॉल्यूशन निकाल दें, कितने भी सॉल्यूशन निकाल दें, ठीक है। तो जो डेल्टा है उसे 0 के इक्वल कर देता हूँ। डेल्टा क्या है? लेमडा 1 1 -1 लेमडा 1 और -1 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो मेरे को तो एक चीज दिखी, ये जो है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्या कमी है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? डायगोनल के एलिमेंट जीरो कर दो तो फिर इसकी वैल्यू 0, लेमडा की वैल्यू आ गया आंसर, लेमडा की वैल्यू 0। फिर भी अगर समस्या होगी तो एक्सपेंड करो, आंसर निकालो, ठीक है। लेमडा की वैल्यू अगर सॉल्व करना तो कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस कहते हैं IIT में आया हुआ है,